नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, जब से श्रीलंका में जो चक्रवाती तूफान आया, साइक्लोन आया, और उसके बाद से जिस तरह से भारत ने और भारत की नेवी ने, हमारी एयरफोर्स ने जिस तरह से वहां पर मदद करनी शुरू की है, एनडीएमए के लोग पहुंच गए हैं और भी बहुत सारी मदद पहुंचाई जा रही है, लगातार मदद पहुंचाई जा रही है। उससे और किसी को चिढ़ मचे ना मचे, लेकिन पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा चिढ़ मच रही है। अब एक तो पाकिस्तानियों ने वहां एक्सपायर्ड माल भेज दिया, इसके बाद उनकी बेइज्जती हो गई। उसके बाद से पाकिस्तानियों ने बहुत कोशिश की कि श्रीलंका वालों के दिलों में भारत के खिलाफ नफरत पैदा की जाए कि जी, एयर स्पेस नहीं दे रहा भारत, हमें भी सामान पहुंचाना है, रिलीफ मटेरियल पहुंचाना है। लेकिन देखिए, भारत इस मुश्किल घड़ी में जो है अपना एयर स्पेस हमें नहीं खोल के दे रहा। वो प्रोपेगेंडा भी फेल हो गया, भारत ने एयर स्पेस भी दे दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन तब भी जो है ना, पाकिस्तानियों को लग रहा है कि नहीं यार, क्यों भारत हर जगह पहुंच जाता है, क्यों भारत जो है वो इस तरह करता है। तो भारत आपके हिसाब से चलेगा। अब कमर चीमा जी भी बड़े दुखी हैं, तो चलिए जरा कमर चीमा जी का दुख और बढ़ाते हैं। इंडिया जो है वो दैट इज़ वेरी मच कमिटेड कि हमें हर कीमत के ऊपर जो इंडियन ओशन रीजन जो है उस पे एक्शन ले। वहाँ पे अगर कोई डिज़ास्टर होता है तो अगर वहाँ पे कोई डिज़ास्टर होता है तो वहाँ पे एक्शन ले। इंडिया ने जो जो कोशिश की या जो अभी ये जो वहाँ पे फ्लड के जो चैलेंजेस आए, इन्होंने आई थिंक एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस। दिस इज ऑल व्हेन इंडिया टॉक्स विद ऑल दीज कंट्रीज, जब कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव होता है, जब इंडिया के अंदर डिफरेंट किस्म के इंडिया जो है वो प्लेटफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराता है, जैसे सगार है, ये बहुत सारे और। तो वहाँ पे क्या कहता है या अरे चीमा जी, सगार नहीं है, सागर है, आपको पता है। सागर किनारे दिल ये पुकारे, गाना तो सुना ही होगा ना आपने। वो सागर है, दैट इज नॉट सगार। अब आपके समझने में प्रॉब्लम है कि जानबूझकर आप ऐसा बोलते हैं, आई डोंट नो। बट ये बड़ा इजी शब्द है, सागर। सागर मंथन हुआ था, सागर नाम है लोगों का। सगार कह रहे हैं आप, सगार सगार। अब जैसे जो आप लिखते हैं ना अपना नाम, तो कमार छीमा कहें हम, लेकिन हम नहीं बोलते ना, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्या है। आप हर चीज बिगाड़ देते हैं। आत्मनिर्भर भारत आज तक आपको बोलने नहीं आया। ठीक है, प्रॉब्लम होती है, हम में भी प्रॉब्लम होती है, कई सारे जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं हम नहीं बोल पाते। बट ये तो एक जैसी जबान है ना, इसमें तो इतनी गड़बड़ी नहीं कर सकते कि सगार बोल दे और आत्मनिर्भर कुछ टाइप्स में आप बोल देते हैं। और मैं कमार, और सी एच से छ होता है हमारे, तो और छीमा तो नहीं बोल सकते ना हम। खमार चीमा तो नहीं, छीमा तो नहीं बोल सकते। कमर चीमा नाम है आपका। तो मुझे लगता है कि थोड़ा नाम के साथ ऐसा मत कीजिए। थोड़ा सा भले 2 मिनट ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन किसी से पूछ लीजिए या रिसर्च कर लीजिए। सगार इज, मतलब बहुत ही बुरा लगता है कि आपके मुंह से सुनना ये बुरा लगता है, जब आप उस जबान को जानते हैं तो सगार सुनना जो है ना वो सागर को, ये गलत है। या इंडियन ओशन के अंदर अगर आपको याद हो, तो इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने ये ऑपरेशन सगार बंदूक लॉन्च किया, स्टार्ट किया। उसके बाद फ्लड्स में और जहाँ पे लैंडस्लाइड आई, और इंडिया ने अपनी नेवल शिप्स, एयरक्राफ्ट, ठीक है जी, और रिलीफ सप्लाईज और रेस्क्यू टीम्स, सो दिस रेस्क्यू इवैक्यूएशन एंड मेडिकल सपोर्ट, तो इस हवाले से उन्होंने अपने इंडियन एयरफोर्स ने C-130 और बड़े जो जहाज़ हैं एयर लिफ्ट करने के लिए रिलीफ मटेरियल वहाँ पे over 70 मेडिकल पर्सन। ये जो है ये बहुत बड़ा मामला यहाँ तक पहुंचा है अब कि कहा यह जा रहा है कि आज 5 बजे। चलिए, अब मामला कुछ और शुरू हो गया। अब जो चीमा जी की चिंता है ना, वो बस एक चिंता है इंडियन नेवी के बढ़ते हुए एरिया को देखकर, इंडियन नेवी की पावर को देखकर। इनके पिछले कई वीडियोस में मैंने सुना है कि ये
कि इंडियन नेवी की ख्वाहिश है कि वो ब्लू वाटर नेवी बने और ये करे। जी हमें बनना है और हम बनकर रहेंगे। और याद से नहीं है, इस पूरे रीजन में हमसे ज्यादा मजबूत और हमसे ज्यादा बड़ी नेवी किसी की नहीं है। इंडियन ओशन हमारा है, इसीलिए उसका नाम इंडियन ओशन है। तो इंडियन ओशन की जिम्मेदारी भी हमारी है। और इंडियन नेवी ने सिर्फ नवंबर में, मैं आपको डिप्लॉयमेंट दिखाता हूं, उसके पहले बताता हूं कि श्रीलंका में हमारा आईएनएस विक्रांत वो पहुंचा हुआ है, कई सारे जहाज पहुंचे हुए हैं, एयरफोर्स वहां पे मौजूद है हेलीकॉप्टरों के साथ, और हम बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। एनडीएमए के लोग हैं, मेडिकल टीम पहुंच गई है, फौज के लोग पहुंच गए, फौज की रेस्क्यू टीम पहुंच गई है, बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। और श्रीलंका से बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन भी मिल रहा है। श्रीलंका वाले जानते हैं कि कौन इस समय मदद कर रहा है। इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी तो किसने मदद की थी? भारत ने मदद की थी। और सनत जयसूर्या, आपको तो पता ही होगा, बहुत बड़े क्रिकेटर रहे हैं, उन्होंने बाकायदा ये सारी बातें कही, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने बोला कि भाई हम पीएम मोदी का और डॉक्टर जयशंकर का बहुत शुक्रगुजार हैं हम कि इतने मुश्किल वक्त में आपने हमारी मदद की। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, जब भी हमारे पास मुश्किल वक्त हमारे ऊपर आया है, भारत हमेशा खड़ा रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक क्राइसिस ही क्यों ना हो। और इन जैसे हजारों लोग हैं, सनत जयसूर्या जैसे, जिन्होंने भारत की जो ये मदद है, हेल्प है, उसको रिकॉग्नाइज किया और कहा है कि नहीं यार, भारत इकलौता देश है जो मुसीबत के वक्त हमेशा काम आता है। मैं अब जो बात करना चाहता हूं ना, देखिए अभी ट्वीट देखिए, ये डेमियन सिमोन है, ये ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में ये मैप्स और ये सारी चीजें इस पर बड़ी अच्छी नजर रखते हैं। डेट्रेस्पा के नाम से उनका ट्विटर हैंडल है, और वो ऐसे मैप्स शेयर करते हैं। देखिए ये इन्होंने शेयर किया है 4 दिसंबर को ही, कि सिर्फ नवंबर में इंडिया की जो नेवल फोर्सेस हैं, उनकी प्रेजेंस जो है वो ईस्ट से लेकर और वेस्ट तक हर जगह सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट्स, और गल्फ ऑफ एडन में, जो हम अदन कहते हैं, बेसिकली गल्फ ऑफ अदन कहते हैं हिंदी में, वहां पे इंगेजमेंट, अफ्रीकन शोर्स पे इंगेजमेंट। तो ये जो नई दिल्ली के एफर्ट्स हैं, एफर्ट टू डीपन ओशियन लिंक पार्टनरशिप, उसको ये डीपन करने की कोशिश है, अपनी पहुंच बनाने की कोशिश है। तो अब जो उन्होंने उसके साथ जो मैप शेयर किया ना यार, वो मैप बड़ा जबरदस्त है। मैं आपको मैप दिखाना चाहता हूं ताकि आपको पता लगे कि भाई कहां कहां सिर्फ नवंबर के महीने में कहां कहां हमारी नेवी मौजूद रही है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं। अगर हम अपने वेस्टर्न सेक्टर पे आ जाएं तो अब देखिए 4 नवंबर को ओमान में विशाखापत्तनम क्लास की जो शिप थी वो थी। उसके नीचे आए तो आईएनएस चेन्नई यमन में मौजूद 25 नवंबर को। उसके और नीचे आए तो आईएनएस चेन्नई 13 नवंबर को सेशल्स में। उसके बाद नीचे आईएनएस सावित्री 10 नवंबर को मोजाम्बिके में। आईएनएस सावित्री फिर वहां से 1 नवंबर को, अच्छा 1 नवंबर को यहां पे आईएनएस सावित्री था मॉरिशस में। फिर आईएनएस सावित्री, अच्छा उसके पहले सेशल्स में था, फिर सेशल्स से वो गया इधर और तब गया मोजाम्बिक। फिर इधर देखिए आईएनएस चेन्नई वहां पे यमन में, आपको बता ही दिया मैंने। आईएनएस सुनैना ये मालदीव्स में था 19 नवंबर को। उसके ऊपर देखिए आईएनएस विक्रांत नवंबर 30 को श्रीलंका में मौजूद। आईएनएस राणा नवंबर 4 को म्यांमार में मौजूद। आईएनएस सुनैना मालदीव्स में मैंने आपको बता दिया। आईएनएस कारमुक 23 नवंबर को सिंगापुर में। आईएनएस कारमुक उसके पहले 8 नवंबर को थाईलैंड में था। इसके अलावा इधर देखिए आईएनएस सह्याद्री 18 नवंबर को ये पैसिफिक ओशियन में जो ऑस इंडेक्स है वहां पर मौजूद था। फिर आईएनएस सह्याद्री 7 नवंबर को, उसके पहले गुआम मालाबार एक्सरसाइज में मौजूद था। और उसके पहले 27 नवंबर को, उसके बाद मतलब पहले ये गया गुआम, फिर वहां से नवंबर 18 को पैसिफिक ओशियन, और फिर उसके बाद वापस यहां से आईएनएस सह्याद्री फिलीपींस 27 नवंबर को। तो जरा आप इस मैप को देखिए, और इस मैप को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि इंडियन नेवी कहां कहां ऑपरेट कर रही है। इधर मोजाम्बिक में, इधर ओमान में, फिर यमन में, फिर इधर सेशल्स, फिर इधर मॉरिशस, सिंगापुर, मालदीव्स, श्रीलंका, थाईलैंड, फिलीपींस, गुआम, पैसिफिक ओशियन। मतलब ईस्ट से लेकर वेस्ट तक इंडियन नेवी ऑपरेट कर रही है, पोर्ट कॉल्स पर गई है। आप जरा अंदाजा लगाएं इंडियन नेवी की रीच को, और हर जो शिप शामिल हो रहा है हमारे इंडियन नेवी में, वो हमारी इंडियन नेवी की रीच को और ज्यादा बढ़ा रहा है। और लगातार
शायद इंडियन नेवी में जितने शिप पिछले 10 साल में शामिल हुए हैं, शायद पिछले उतने टाइम में कभी शामिल हुए जो मैंने देखा है, और लगातार हो रहे हैं। हमारे जो शिपयार्ड्स हैं वो लगातार शिप बिल्डिंग कर रहे हैं। तो हमें बनना है ब्लू वाटर नेवी भाई, हम उसकी राह में जा रहे हैं। और पाकिस्तान को ये पसंद नहीं आता, क्योंकि ना पाकिस्तानियों के पास पैसा है, ना उतना है। कभी चाइना से ले लिया, कभी इनसे ले लिया, कभी उनसे ले लिया, करते रहो भाई। चलो आगे वीडियो सुनते हैं जिसमें आलिया जी बता रहे हैं कि पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं। 5 बजे की 5 PM टुडे की डेडलाइन दे दी गई है कि इस वक्त तक, आज 5 बजे तक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, नहीं तो फिर आप देख लीजिएगा कि क्या होगा, वरना आपकी खैर नहीं है। यानी कुछ इस तरह की खबरें चल रही हैं। हम देख रहे थे बहुत सारे, क्योंकि व्लॉग्स चल रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे डिबेट्स हो रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया में डिबेट्स हो रही हैं। उसमें जो सिद्दीक जान है, उन तक ये खबर जो है वो किसी ने पहुंचाई और उन्होंने सब लोगों तक, यानी अपने व्यूअर्स तक पहुंचाई। तो हम आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं उनके मुताबिक कि आज 5 बजे की डेडलाइन दी गई है। और आज 5 बजे कहा गया है कि भाई ये जो है ना, ये नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, वरना बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। कभी ना कभी तो नहीं, वो तो पता नहीं कितनी ही बार छुरी के नीचे आ चुकी है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस बार छुरी के नीचे कोई और आ चुका है। देखिए जो अंदर की लड़ाइयां है ना, अंदर की लड़ाइयां वो बहुत इंटेंसिफाई हो चुकी हैं। इसकी वजह ये है कि हमने इससे पहले वाले व्लॉग में आपको ये बताया था कि जो अबसार आलम है सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने, जैसे कि मैंने अभी ये बताया कि सीनियर जर्नलिस्ट जो सिद्दीक जान है, उन्होंने कहा जी 5 बजे की डेडलाइन है। लेकिन इससे पहले अबसार आलम ने ये कहा था कि जो गवर्नमेंट है वो ये चाहती है, यानी हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि एक ओहदा ले लें आप, लेकिन जो दूसरा डेजिग्नेशन है, यानी नया आर्मी चीफ, हमें अपनी मर्जी का लगाने दें। हुआ ये कि इसके ऊपर बड़ी लड़ाइयां हो गई, क्योंकि जब अबसार आलम साहब तो अपना जो व्लॉग है, जो अपना शो है, वो कर के इधर उधर निकल गए पतली गली से, यानी कि वो आराम से सो गए। लेकिन सुबह उठे तो उनको पता क्या चला भाई, उसी वक्त थोड़ी देर में जो अताउल्लाह तारण हैं, उन्होंने तो उनको खूब खरी खरी सुनाई है अबसार साहब को। उन्होंने कहा है कि भाई ये आप नवाज शरीफ का नाम क्यों ले रहे हैं, कि आपको नवाज शरीफ ने बताया। तो यहां तक हुआ कि फिर उनको अबसार साहब को एक और व्लॉग करना पड़ा कि भाई नवाज शरीफ ने खबर दी है या नहीं दी मुझे। उन्होंने कहा भाई नवाज शरीफ ने तो मेरी माँ के इस जहां से जाने पर भी जो है वो फोन नहीं किया, तो वो मुझे जो है वो इसके ऊपर खबर क्या देंगे। वैसे तो देखें ये लॉजिक जो है ये कोई इतनी चंगी नहीं, यानी ये कि ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई खबर देना चाहे तो वो अगर माँ के इंतकाल पर नहीं बात करेगा तो वो किसी, देखें बात ये है कि नवाज शरीफ ने बात ना भी की हो, और बहुत से जराए हैं जहां से ये बात की जा सकती है, उसके पास ओनू कहना कि वो मेरी खबर उतो पहुंचा दे है। देखिए वैसे तो यहाँ पे होता ये है कि एक खबर जब आप तक पहुंचती है तो जो 11वां बंदा है उस तक वो खबर कुछ की कुछ बन के पहुंचती है, ये भी तो होता है ना। लेकिन लड़ाई हुई क्या, अताउल्लाह तारण ने उन्हें ये फिर कहा, जो कि मिनिस्टर है, मिनिस्टर ये कह रहा है कि भाई आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं की नवाज शरीफ ने, और आप क्यों नाम ले रहे हैं हमारा, आप हमें बीच में क्यों घसीट रहे हैं। बात तो यही है, जो बीच में घसीटा जा रहा है वो कहीं घसीटा ही ना जाए। अब इसके अंदर कुछ और नाम भी आ रहे हैं। देखिए वो जैसे मैंने कहा, जितने में उतनी बातें, अब तो यही चल रहा है ना। कहा यह जा रहा है कि देखिए ये हम जो सब आप तक पहुंचा रहे हैं ये सब रूमर्स हैं, अफवाहें हैं। जैसे कि मैंने भी कहा अफवाहों का तूफान गर्म है, लेकिन इन्हीं अफवाहों के बीच कहीं ना कोई खबरें भी हैं और खबरों के बीच अफवाहें भी हैं। तो आप जिसको खबर समझना चाहें खबर समझे, जिसको आप अफवाह समझना चाहें उसको अफवाह समझे। हमारा काम है आप तक जो लेटेस्ट इस वक्त चल रहा है वो पहुंचाना, क्योंकि अब हम उन जर्नलिस्टों में से तो है नहीं कि आधे जो हैं वो हो गए उनकी तरफ और आधे जो हैं वो हो गए इनकी तरफ। चलिए ये तो ठीक है, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, खैर वो अपना अपना टाइम है, टाइम की बात है। लेकिन कुछ ना कुछ बवाल तो मचा हुआ है। अब जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5 बजे की डेडलाइन भी जा चुकी है और बहुत कुछ हो चुका है। हो सकता है वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद अपडेट्स आ जाएं कि भाई साइन हो गया, ये हो गया, लेकिन जो खबर आ रही है ना, खबर है कि मामला जो है वो अटक गया है। अब देखिए इस्लामाबाद पोस्ट है, वो क्या खबर दे रहा है कि पावर स्ट्रगल बिटवीन आसिम मुनीर एंड द शरीफ फैमिली, बोथ साइड्स प्रेजेंट 4 की डिमांड्स। कि शरीफ फैमिली और आसिम मुनीर में मामला फंसा हुआ है और दोनों की तरफ से 4 डिमांड्स हैं भाई, और ये मुख्य डिमांड्स हैं। अब वो डिमांड्स क्या हैं जरा मैं आपको बताना चाहूंगा। तो पहले हम बात करते हैं कि भाई इस्लामाबाद पोस्ट क्या कह रहा है। कह रहा है कि जी
पाकिस्तानी आर्मी के चीफ जो हैं जनरल आसिम मुनीर और शरीफ फैमिली के बीच जो है टेंशन जो है वो बहुत एस्केलेट हो गई हैं और बहुत मतलब पीक पर पहुंच गई है टेंशन। और इस कोर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए जो मिलिट्री की लीडरशिप है और जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो सब कर रहे हैं, और जो है वो मेजर डिमांड्स जो हैं वो 4 हैं। अब आसिम मुनीर की डिमांड क्या क्या है सुनिए। अब ये जो खबरें पाकिस्तान से आ रही हैं भाई वही बता रहा हूं मैं भी कोई नवाज शरीफ से पूछ के आसिम मुनीर से पूछ के सीधे खबर नहीं आ रही है। जो उड़ती उड़ती खबर वहां के लोग कह रहे हैं वही मैं भी बता रहा हूं। आसिम मुनीर की पहली मांग है कि 5 साल का एज ए आर्मी चीफ उन्हें एक्सटेंशन चाहिए। दूसरी मांग है कि एक्सक्लूसिव लीडरशिप ऑफ द एंटायर डिफेंस सिस्टम फॉर द सेम 5 ईयर पीरियड, कि जितने भी डिफेंस सिस्टम का पूरा है वो पूरी एक्सक्लूसिव लीडरशिप चाहिए। तीसरी डिमांड इसके लिए बताई उन्होंने कि नो डिप्टी आर्मी चीफ इंश्योरिंग यूनिलैटरल डिसीजन मेकिंग पावर। बोले कि कोई डिप्टी आर्मी चीफ नहीं चाहिए। डिप्टी आर्मी चीफ होगा तो वो फिर पंगा करेगा, टांग अड़ाएगा। मुझे सिर्फ मैं जो कहूंगा वही होगा, जो मैं फैसला करना चाहूं वही होगा, कोई टांग अड़ाने वाला नहीं चाहिए। और चौथी जो मांग है वो है अनलिमिटेड अथॉरिटी इंक्लूडिंग द पावर टू रीशेप द कंट्रीज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, कि मुझे ये पावर दी जाए कि मैं जो कंट्री, जो देश का जो पॉलिटिकल लीडरशिप का पावर स्ट्रक्चर है उसको मैं बदल सकूं। यानी कि संविधान में ये बदलाव करना चाहते हैं, ये आईन में बदलाव करना चाहते हैं। ठीक है जी। अब जो शरीफ और जरदारी कैंप की डिमांड्स हैं जरा उनको भी सुन लीजिए। पहली है कि आसिम मुनीर शुड रिमेन आर्मी चीफ अंटिल ओनली 2027, नॉट फॉर 5 years। इनका कहना है कि हम 2 साल का एक्सटेंशन दे सकते हैं, 25 से आप 27 तक बने रहिए, हम 2 साल का देंगे, हम 5 साल के लिए नहीं देंगे, मतलब 30 तक नहीं देंगे। दूसरी जो है लीडरशिप ऑफ द डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट शुड बी असाइन टू अनदर सीनियर जनरल। उनका कहना है कि डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट की जो जिम्मेदारी है, जो लीडरशिप है, वो किसी दूसरे सीनियर जनरल को जानी चाहिए, उसको असाइन की जाएगी। तीसरा, अ डिप्टी आर्मी चीफ मस्ट बी अपॉइंटेड। बोले कि डिप्टी आर्मी चीफ तो अपॉइंट होगा ही होगा। और चौथा, आसिम मुनीर शुड हैव लिमिटेड पावर्स एंड शुड नॉट इंटरफेयर इन पॉलिटिकल मैटर्स। इनका कहना है कि ठीक है, हम थोड़ा बहुत आपको पावर दे देंगे, लिमिटेड पावर दे देंगे, और आपको पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये 4 डिमांड्स हैं। और ये तो टकराव वाली बात है, और ये टकराव अब नजर आ रहा है। अब देखिए, जब तक मैंने वीडियो बनाया तब तक तो कोई ऐसी खबर नहीं आई है, लेकिन हाँ, आसिम मुनीर के लिए इतना आसान नहीं है। अब आसिम मुनीर के लिए अमेरिका में भी बहुत मुश्किल हो गई है। देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूं ये लेटर। ये कांग्रेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैं, वहां के 44 जो बड़े मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स ऑफ द यूएस कांग्रेस हैं, उन्होंने फॉर्मली चिट्ठी लिखकर, साइन लिखकर कहा है कि जो पाकिस्तान का डिफेक्टो रूलर है आसिम मुनीर, इस पर सैंक्शन लगाया जाए। देखिए ये लेटर है, ये उन्होंने डियर सेक्रेटरी रूबियो, वी राइट टू एक्सप्रेस अर्जेंट कंसर्न ओवर द एस्केलेटिंग कैंपेन ऑफ ट्रांजिशनल रिप्रेशन ऑफ वर्सेनिंग ह्यूमन राइट्स क्राइसिस इन पाकिस्तान अंडर द मिलिट्री बैक्ड गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर। इस साफ साफ इन कहा जा रहा है कि इनको सैंक्शन लगाया जाए, इनको मुनीर को बैन किया जाए। ये साफ साफ कह रहे हैं कि भाई ह्यूमन राइट्स का वहां पे वायलेशन हो रहा है, जो अथॉरिटेरियन जो सिस्टम है वो सस्टेन कर रहा है, और रिप्रेशन हो रही है, अपोजिशन लीडर को पकड़ा जा रहा है, डिनाइड फेयर ट्रायल हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं। जर्नलिस्ट जो हैं वो उनको हरेस किया जा रहा है, अबडक्ट किया जा रहा है, उनको एग्जाइल में भेजा जा रहा है, फोर्स टू एग्जाइल, इनटू एग्जाइल। ऑर्डिनरी सिटीजन्स आर अरेस्टेड फॉर सोशल मीडिया पोस्ट, while women, religious minorities and marginalized ethnic groups, जो पर्टिकुलर इन बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान का भी नाम लिया है, वो सब प्रॉब्लम हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि भैया आसिम मुनीर को सैंक्शन लगाओ। तो आसिम मुनीर की मुश्किल बढ़ रही है, और देखते हैं आगे क्या होता है। क्या पॉलिटिकल लीडरशिप सरेंडर कर देगी आसिम मुनीर के सामने, या फिर आसिम मुनीर सरेंडर कर देंगे पॉलिटिकल लीडरशिप के सामने। ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ना टाइम देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट करके अपनी राय दीजिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,